बोधि के पेड़ के नीचे। ये बताइए च्यवनप्राश पर तो आपने भी काफी रिसर्च की हुई है, डाबर पर आपने भी कई बार तेजी करने की राय दी है। इस सेक्टर में आपको क्या पसंद है? मुझे याद है अमृतांजन डाबर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने खूब चर्चा करी है पहले कई दिनों में, और ये भागे हैं स्टॉक सारे। बिल्कुल हेमंत जी, और जैसे आई थिंक आयुष मंत्रालय ने कहा है कि च्यवनप्राश खाया कीजिए। आई थिंक डाबर के जो च्यवनप्राश के सेल्स के नंबर्स आए, जो टॉप लाइन के नंबर आए थे पिछले तिमाही में, जबरदस्त थे। इसके साथ आई थिंक इनकी जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है पावर ब्रांड्स की, हनी की आप बात करें या दूसरे ब्रांड्स की बात करें, तो एक जबरदस्त पोजीशनिंग में रहती है डाबर। दूसरा रिपोर्ट जो मैं हेमंत जी पढ़ रहा था, आई थिंक जो रूरल इंडिया है, यहाँ पे जो इन्होंने नए नए SKUs बनाए नहीं, जो छोटे छोटे आई थिंक पैकेट्स बना के ये बेचते हैं रूरल मार्केट्स में, अलग पैकेजिंग जो होती है सेमी अर्बन मार्केट्स में, आई थिंक ये खूब चलती है। और जो इनका रैशनलाइजेशन हो रहा है सप्लाई चेन की तरफ, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी हो रही है, जिसकी वजह से EBITDA मार्जिन्स भी स्टेबल होनी चाहिए। तो ये इम्यूनिटी थीम आई थिंक बिल्कुल बरकरार है। मुझे लगता है आई थिंक डाबर में एक जबरदस्त तेजी 525 में जो एक सप्लाई आ रहा है स्टॉक में टेक्निकली, ये अगर राजेश जी भी अगर इस पे आई थिंक एक पुष्टि दे तो मुझे लगता है जबरदस्त तेजी हो सकती है। तो आई थिंक राजेश जी अगर ये स्टॉक को 525 तक लेके जाए तो मुझे लगता है आई थिंक मैं तो बुलिश रहूंगा ही, बट उसके ऊपर मुझे लगता है जबरदस्त तेजी आ सकती है, और अमृतांजन पे तो मैं बुलिश हूँ रहने वाला है। एक खबर और डिस्कस होनी रह चुकी है, और वो है महाराष्ट्र में जो सर्कल रेट जो है वो उम्मीद तो थी कि घटेंगे, लेकिन मुंबई में घटे और बाकी सब जगह बढ़ गए। इस खबर को मयूरेश जी आपने किस तरह से रीड किया? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो लग रहा था घटने हर जगह क्योंकि स्टैंप ड्यूटी घटी थी, लेकिन दरअसल बढ़ा दिए गए, पुणे में बढ़ गए, बाकी जगह बढ़ गए। आपने कैसे अंडरस्टैंड किया इस न्यूज को? क्या होगा आज? नहीं, थोड़ा आई थिंक रीएडजस्टमेंट फैक्टर जरूर होगा हेमंत जी। आई थिंक ये सारे स्टॉक्स में तो आई थिंक जो विलय सरकार ने किया है, आई थिंक वो सर्कल रेट्स को देख के किया है, विच मीन्स कि जो एरिया के भाव है डिमांड सप्लाई को देख के, आई थिंक वहां पे आई थिंक जो रिसेंट डील्स हुई हैं पिछले कुछ तिमाहियों में वो कैसी हुई है, और वो रेफरेंस रेट्स उन्होंने डाले हैं सर्कल रेट्स के हिसाब से। तो कुछ कुछ रीजन्स में जैसे हम जानते हैं रियल एस्टेट में आई थिंक डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स पॉजिटिव होते हैं, कहीं कहीं आई थिंक सप्लाई ज्यादा होती है, उसके वजह से आई थिंक इन्वेंट्री लेवल्स और भाव अच्छे खासे गिर जाते हैं। तो आई थिंक यू हैव टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बेटर प्लेस कंपनीज की तरफ ही जाना चाहिए रियल एस्टेट स्पेस में। बाकी आई थिंक मोमेंटम कॉल्स बिल्कुल रह सकते हैं, बट गो विद द बेस्ट कंपनी विद इन द रियल एस्टेट स्पेस। एक्सपर्ट्स की मयूरेश जी आपका टॉप ट्रेडिंग आइडिया भी बताइए, आपको क्या नजर आ रहा है इस समय मार्केट में? बिल्कुल हेमंत जी, और मेरे हिसाब से आई थिंक वोल्टिस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत शानदार स्ट्रक्चरली तो बहुत बढ़िया स्टोरी है। आई थिंक रूम एयर कंडीशनर में मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, EBIT मार्जिन 15% पे है, कैश रिच बैलेंस शीट है। बट हमारी आई थिंक जो स्विंग ट्रेडिंग टीम है इसने ये कॉल निकाला है एवरेज ट्रू रेंज, इससे ये बाहर निकल रहा है। आई थिंक राजेश जी इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझा पाएंगे, बट वोल्टास हमारा एक इंट्राडे कॉल हो सकता है। मुझे याद है सुबह सुबह मयूरेश जी से जी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि ये स्पेस उनको बहुत पसंद है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज उन्होंने अपना टॉप पिक बताया था, और एक बार बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी ले आइए, बहुत ही शानदार ऑटो एंसिलरी कंपनी है ये। और देखिए यहां पर भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। अभी के अभी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी लिया जाए क्या? जिन्होंने खरीदा है उनके लिए एक बार टारगेट वापस से याद दिलाइए मयूरेश जी प्लीज। नहीं बिल्कुल, और मुझे लगता है हेमंत जी आई थिंक स्ट्रक्चरली ये स्टोरी काफी बढ़िया है, क्योंकि आई थिंक जो एग्रीकल्चरल स्पेस है जहाँ पे ये प्रेजेंट है ऑफ रोड मार्केट में, यहाँ पे तो अच्छी बढ़त हो ही रही है। और जुलाई और अगस्त के महीनों में मैनेजमेंट ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि द सेल्स हैव इंप्रूव्ड ड्रास्टिकली। दूसरा आई थिंक अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं नॉन एग्रीकल्चरल सेगमेंट में, तो यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स एंड साउथ एशियन मार्केट्स, यहाँ पे दोनों में बिक्री एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर में जबरदस्त तेजी है। और केपेक्स इज ऑलमोस्ट ओवर। आई थिंक ये जो भुज में केपेक्स कर रहे हैं और जो स्टील रेडियल टायर का 500 करोड़ लगा रहे हैं, दैट शुड ऑलमोस्ट गेट ओवर दिस वीक विद 1100 करोड़ कैश रिच बैलेंस शीट। तो मुझे लगता है आई थिंक बढ़िया स्ट्रक्चरल स्टोरी है। मेरे टारगेट 1500 1550 के होंगे। अच्छा, मुंजल ऑटो की अभी हम बात कर रहे थे, अब देखिए 10% ऊपर हो गया आज। मिड कैप्स में इतनी गर्मी है 2.5% ऊपर हो गया है। देखिए मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप्स दिखाइए, तो देखिए आज एफएनओ से ज्यादा कमाल जो है वो आपको मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। एक और शेयर जो कि बड़ा मिड कैप है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, आज स्टॉक 2020 में मेरी टीम का ओपनर भी था मयूरेश जी, टाटा एलेक्सी, और ये रुक ही नहीं रहा है, हर रोज भागता है और हर रोज इसकी सीएनबीसी आवाज पर चर्चा होती है। हाइज पर हाइज लगाता जा रहा है। इसने एक नए 52 वीक हाइज आज लगा लिए हैं, 1300 के ऊपर भी निकल चुका है। आपका टारगेट अल्टीमेट वाला बताइए इस पर क्या है? नहीं हेमंत जी, आई थिंक बहुत बार ये स्टॉक को डिस्कस कर चुके हैं, और आपको आई थिंक बधाई, क्योंकि आपने ये स्टॉक
बहुत निचले लेवल से पकड़ा था। और जो इसका बिजनेस मॉडल है, जो कम्युनिकेशंस और मोबिलिटी सेगमेंट की हम बात करते हैं, वहां पे 39% पे आई थिंक कंट्रीब्यूशन आया है फ्रॉम 31%। और जो आई थिंक कंट्रीब्यूशन आएगा स्पेसिफिकली जैगुआर को लेके, और जैसे कमेंट्री आ रही है टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट से, आई थिंक ये 100% हमारे कैंसिलिंग मेथोडोलॉजी में बैठता है। तो आई थिंक ये हाई पे हाई लगाया जा रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक न्यू ब्लू स्काई टेरिटरी में ये स्टॉक है। तो जो निवेशक के पास है आई थिंक बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। जो इसका 50 डीएमआई है हेमंत जी, शायद ये एक बार, जो अभी भी आई थिंक काफी दूर है करंट लेवल से, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट मुझे लगता है आई थिंक इट इज इन अ गुड सेक्टर, और जो उसके खुद के डायनामिक्स है, आई थिंक अर्निंग्स और रेवेन्यू ग्रोथ बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो होंगे। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बड़ी है, इसलिए कोई दो राय नहीं है। जो निवेशक के पास है आई थिंक बिल्कुल होल्ड करके रखें। इस पर आपकी टिप्पणी भी चाहिए मयूरेश जी। कविता जी ने तो कॉल दिया था HCL टेक पर तेजी का, और देखिए ये दरअसल आज निफ्टी का नवाब बन चुका है। तो HCL टेक को बनाइए निफ्टी का नवाब, ये शानदार खबर आई है और उस खबर का असर साफ तौर पर देखिए स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और पहला IT स्टॉक जो हमने आज पकड़ा था वो HCL टेक ही पकड़ा था इसी शो में। तो HCL टेक बनता है निफ्टी का नवाब। मयूरेश जी, आपकी राय, इस खबर को आपने किस तरह से रीड किया? 6% ऊपर ये शेयर। नहीं, बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हेमंत जी आपने बहुत सटीक तरीके से स्पष्टीकरण किया है। दो चीजें आई थिंक जो HCL टेक की कमेंट्री आई है, एबिट मार्जिन 20 और 21% के बीच में मेंटेन करेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ में 3.5% की बढ़त, ये कॉन्फिडेंस देता है कि जो क्लाइंट की प्राइसिंग रिलेटेड इश्यूज थी और जो ऑर्डर फ्लोज शायद आने थे नहीं आने थे, जो दिक्कतें हो सकती थी, दैट प्रॉब्ली इज बिहाइंड अस। काफी मैनेजमेंट कमेंट्रीज को जो हम सुन रहे थे पहले तिमाही के नतीजों के बाद, यही पॉजिटिव कमेंट्री दे रहे हैं कि द टेरेन विल बी लुकिंग बेटर। BFSI, रिटेल जैसे इंप्रूव होंगे, ओवरसीज मार्केट स्पेसिफिकली US और वेस्टर्न यूरोप, यहाँ से आई थिंक ऑर्डर फ्लोज और डिजिटलाइजेशन का जो स्कोप होगा ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आई थिंक एक्जिस्टिंग ऑर्डर बुक्स ग्रोइंग एट अ गुड पेस, जो उम्मीद हम रख रहे हैं एबिट मार्जिन्स, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ये बरकरार रखेगा। अर्निंग जो पहले ही तगड़ी है और डिविडेंड पे आउट्स एक्सपेक्टेड टू बी बेटर। तो HCL टेक को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए, कोई दो राय नहीं है इस पे। और विद इन दैट टॉप टियर IT नेम्स, मुझे लगता है आई थिंक इन्फोसिस और थोड़ी अगर स्ट्रेंथ पकड़ता है, इट्स ऑलमोस्ट देयर, आई थिंक 980 988 क्रॉस करता है तो जबरदस्त तेजी काउंटर में आ जाएगी। तो आई थिंक वेट आउट फॉर दोस लेवल्स। एक बार वहां से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया जो सप्लाई भी खा लेगा, मुझे लगता है आई थिंक एक जबरदस्त तेजी इन्फोसिस में आएगी वो लेवल की। बहुत सही आपने कहा, तो इन्फोसिस में तेजी आएगी। और आपका वोल्टास का ओपन इंटरेस्ट ऐसे बढ़ रहा है जैसे आज आखिरी दिन है, देखिए वोल्टास के लिए 44%। मयूरेश जी, ये हो क्या रहा है? वोल्टास जहां से आपने राय दी वहां से चलता ही चला गया। तो क्या कॉल था? फैंटास्टिक। आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए प्लीज, और नया टारगेट बताइए वोल्टास के लिए क्या है? बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक जैसे लग रहा है इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से, मुझे लगता है 705 710 काफी पॉसिबल हो सकता है। 680 685 जिसने लिया, आई थिंक दे कैन ट्रेल देयर स्टॉप लॉस टू दैट।